अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों के दर्द वाले जो मरीज़ होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठते वक्त गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते वक्त भी गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटनों में तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। हालांकि अल्लाह की नेमत है ये गाड़ी बहुत, कि उनको चलना नहीं पड़ता। चलने से घुटने वाले मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, लेकिन गाड़ी होने के बावजूद भी उनको ये तकलीफ क्यों होती है, नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आज दोनों तरीके बताऊंगा कि आप ये देखें और अच्छा तरीका है जो उसको अपनाएं। आपका बॉडी बैलेंस जो होगा वो ठीक रहेगा, तो आपको घुटनों की तकलीफ नहीं होगी। घुटनों के जो मरीज़ होते हैं उसके अलावा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको भी तकलीफ हो सकती है कि बॉडी का वेट ज़्यादा होता है और घुटने के अंदर जब इम्बैलेंस बॉडी होती है तो घुटने के अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन शुरू हो जाता है और उनको मेडिसिन वगैरह लेना पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने गाड़ी के अंदर कैसे बैठना है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका कौन सा है और गलत तरीका कौन सा है। तो दोस्तों पहले आपने गेट खोलना है थोड़ा सा पीछे रहकर गाड़ी से। और जो गलत तरीका है वो ऐसे लोग करते हैं कि एक ऐसे कर लीजिए, पाँव रख लीजिए, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया, इस घुटने के ऊपर आपका सारा वजन आ गया। अगर आपका घुटना दर्द करता है फिर भी ये नुकसानदेह है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो फिर आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है, इस घुटने को मोच आ सकती है। ऐसे बैठेंगे, ये गलत तरीका है। जब ऐसे बैठेंगे तो घुटने के अंदर तकलीफ होनी ही है और घुटने के अंदर तकलीफ होगी, इस वजह से आपने इससे अवॉइड करना है। और निकलने का भी यही इन लोगों का गलत तरीका होता है। ये देखिए, जब मैं ऐसे निकलूंगा तो मेरी बॉडी का जो बैलेंस होगा वो इम्बैलेंस होगा, इस घुटने के ऊपर सारा वजन आएगा तो इसमें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि जो सही तरीका है वो कौन सा है और कैसे आपने बैठना है। सही तरीका दोस्तों ये है कि आपने ऐसे सीट के ऊपर बैठ गए और दोनों पाँव उठाए, इसके अंदर आपने ऐसे रखा। ये है बिल्कुल सही तरीका, जिसके अंदर आपके घुटने को, आपकी कमर को कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे ही आपने दोबारा निकलना है कि ऐसे दोनों पाँव बाहर निकालें और ऐसे आप सीधे खड़े हो गए। देखिए मेरी बॉडी का बैलेंस जो है वो बिल्कुल सीधा रहा, जिसकी वजह से मेरे घुटनों को या किसी कमर को वगैरह को तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने जो ठीक तरीका बैठने का है जिसके अंदर आपकी बॉडी का बैलेंस रहे वो आपने अपनाना है। आप इस तकलीफ से बचे रहेंगे। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है, आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो फिर भी आपको तकलीफ हो सकती है, उससे भी आप बच सकते हैं। इस तरीके को अपनाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।